बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, मैं हूं तौसीक अहमद सिद्दीकी, आपका मैथ टीचर। स्टूडेंट्स, आज हम अपने यूनिट 2 क्लास 9 के मैथ की तरफ चलेंगे, जो कि है रियल एंड कॉम्प्लेक्स नंबर्स। आज स्टूडेंट्स हम इसका लेक्चर 1 स्टार्ट करेंगे। लेक्चर 1 में एक्सरसाइज करने से पहले मैं चाहूँगा कि आप इसकी कुछ थ्योरी है उसको डिस्कस कर लें। तो स्टूडेंट्स, सबसे पहले इंट्रोडक्शन आता है। रियल नंबर्स जो है नेचुरल, जो हमारी रोज़मर्रा की ज़िंदगी है, इसके अंदर इसकी बड़ी इंपॉर्टेंस है। उसको डीपली स्टडी करने के लिए हम पढ़ते हैं नेचुरल नंबर्स। अब नेचुरल नंबर्स क्या हैं? द नंबर्स 1, 2, 3 अप टू सो ऑन विच वी यूज़ फॉर काउंटिंग सर्टेन ऑब्जेक्ट्स आर कॉल्ड नेचुरल नंबर्स और पॉजिटिव इंटीजर्स। यानी ऐसे आदात के जिनसे हम मुख्तलिफ़ चीज़ों की गिनती जो है वो करते हैं, उसे हम कहते हैं कि ये नेचुरल नंबर्स हैं। इसे कैपिटल एन से लिखा जाता है, जो कि 1, 2, 3, 4 अप टू सो ऑन विद इन स्मॉल ब्रैकेट्स जो हैं वो मेंशन किया हुआ है यहाँ पर। उसके बाद दूसरी चीज़ आ जाती है होल नंबर। इफ़ वी इंक्लूड ज़ीरो इन द सेट ऑफ नेचुरल नंबर, द रिजल्टिंग सेट इज़ द सेट ऑफ होल नंबर्स डिनोटेड बाई W। अगर हम ये जो नेचुरल नंबर हमारे पास है इसमें सिफर का इजाफा कर दें तो इसे W से रिप्रेजेंट किया जाता है, जो कि होल नंबर की रिप्रेजेंटेशन होती है। स्टूडेंट्स, तीसरी चीज़ जो हम पढ़ते हैं वो है इंटीजर्स। द सेट ऑफ इंटीजर्स कंसिस्ट ऑफ पॉजिटिव इंटीजर्स, ज़ीरो एंड नेगेटिव इंटीजर्स। यानी गिनती के वो तमाम आदात जो सिफर से शुरू हों जमा की जानिब या सिफर से शुरू हों माइनस की जानिब, जब इन्हें इकट्ठा पढ़ा जाए तो उसे हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स हैं। इन्हें Z से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे हम Z भी बोलते हैं, और लिखने के लिए ज़ीरो सेंटर में लिखते हैं, -1, -2, -3 अप टू सो ऑन, 0, 1, 2, 3 अप टू सो ऑन। इसे हम इंटीजर्स कहते हैं। अगली चीज़ है सेट ऑफ रियल नंबर्स। सेट ऑफ रियल नंबर्स पढ़ने से पहले हमें पता होना चाहिए कि रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, इर्रेशनल नंबर्स क्या होते हैं। तो पहली डेफिनेशन है रैशनल नंबर्स की, ऑल नंबर्स ऑफ द फॉर्म ऑफ P/Q। यानी वो तमाम इंटीजर्स या नंबर्स कि जिन्हें P/Q की शक्ल में लिखा जा सके, लेकिन ज़रूरी बात यह है कि Q की कीमत सिफर नहीं होनी चाहिए। उन्हें हम कहते हैं कि ये इंटीजर्स हैं, रैशनल। ये जो इंटीजर्स हैं ये रैशनल नंबर्स हैं। अच्छा, रैशनल नंबर्स को जिस तरतीब में लिखा जाता है उसे सेट बिल्डर नोटेशन कहते हैं। इसे पढ़ते कैसे हैं? Q से इसका इजहार किया जाता है। विद इन ब्रैकेट आप लिखेंगे P/Q, वेयर एज P एंड Q बिलोंग्स टू Z एंड Q इज़ नॉट इक्वल टू 0। आगे चलते हैं। आगे टॉपिक हमारे पास है इर्रेशनल नंबर्स। द नंबर्स विच कैन नॉट बी एक्सप्रेस्ड एज कोशेंट ऑफ इंटीजर्स आर कॉल्ड इर्रेशनल नंबर्स। दैट इज़, मतलब क्या है? मतलब ये कि एक तो ये कि इसको Q डैश से ज़ाहिर किया जाता है, मतलब ये X वेयर एज X इज़ नॉट इक्वल टू P/Q। यानी ऐसी रकमें जो P/Q की शक्ल में ना लिखी जा सकें, और P और Q जो है उनका ताल्लुक जो है वो Z के साथ हो, और Q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। दोबारा रिपीट करता हूँ, X वेयर एज X इज़ नॉट इक्वल टू P/Q, और P एंड Q बिलोंग्स टू Z, और Q इज़ नॉट इक्वल टू Z। सेट बिल्डर नोटेशन के अंदर लिखा हुआ है। एग्जाम्पल इसके अंदर क्लियरली आपके सामने मौजूद है। √2 हो गया, √3 है, √5 है, पाई है, और E जो है ये इसकी मोस्ट पॉपुलर एग्जाम्पल्स हैं। ये क्वेश्चन भी पूछा जाता है ऑब्जेक्टिव पैटर्न के लिए कि E और पाई जो है वो आपको दे दिया जाता है स्टेटमेंट के अंदर, और कहा जाता है कि क्या ये इर्रेशनल नंबर्स हैं या रैशनल नंबर्स हैं। तो वो आप यहाँ स्टेटमेंट से बता सकते हैं कि ये इर्रेशनल नंबर्स हैं। उसके बाद अगला टॉपिक है द यूनियन ऑफ द। अच्छा, इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन हैं कि रैशनल नंबर्स और इर्रेशनल नंबर्स जब इनका यूनियन किया जाता है तो उससे बनता क्या है? उससे रियल नंबर्स हासिल होती हैं। द यूनियन ऑफ द सेट ऑफ रैशनल नंबर्स एंड इर्रेशनल नंबर्स इज़ नोन एज रियल नंबर। R से ज़ाहिर किया जाता है, रैशनल और इर्रेशनल को यूनियन किया गया है, और अगर इन्हीं दोनों का इंटरसेक्शन ले लिया जाए तो वो एक एम्प्टी सेट को जाहिर करता है। स्टूडेंट्स, आगे चलते हैं। आगे कहता है डेमोन्स्ट्रेशन ऑफ अ नंबर विद टर्मिनेटिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल्स ऑन द नंबर लाइन। नंबर लाइन के ऊपर टर्मिनेटिंग और नॉन टर्मिनेटिंग वैल्यूज जो है उनको कैसे इजहार किया जाता है? सबसे पहले इसमें टॉपिक है रैशनल नंबर्स का। अब रैशनल नंबर्स जो है वो दो तरह की हैं। दीज आर ऑफ 2 टाइप्स। नंबर 1 टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे, या फिर रिक्योरिंग और नॉन टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन होंगे। अब ये जो टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन है, लफ्ज़ टर्मिनेट से पता चल रहा है कि जिसमें चीज़ ख़त्म हो जाए, जिसका एंड आ जाए।
द डेसिमल फ्रैक्शंस इन विच देयर आर फाइनाइट, फाइनाइट यानी जिन्हें मालूम किया जा सके, नंबर्स ऑफ द डिजिट्स। मिसाल के तौर पर 2/5 है, अब जब 2/5 को हम डिवाइड करेंगे तो ये 0.4 होगा और एंड हो जाएगा, मजीद इसकी डिवीजन मुमकिन नहीं होगी। इसी तरह से 3/8 है, जब इसको डिवाइड करेंगे तो 0.375 इसकी लास्ट डिवीजन होगी और इससे फर्दर इसको डिवाइड नहीं कर पाएंगे। तो ये इसको मालूम कर सकते हैं हम, इसका एंड मालूम कर सकते हैं, इसीलिए इसे टर्मिनेटिंग डेसिमल फ्रैक्शन कहा जाता है। दूसरी चीज़ है रिक्योरिंग एंड नॉन टर्मिनेटिंग। री दोबारा, क्योरिंग हासिल करना, दोबारा से हासिल करना, एंड नॉन टर्मिनेटिंग यानी जिसे ख़त्म ना किया जा सके। द डेसिमल फ्रैक्शन इन विच सम डिजिट्स आर रिपीटेड अगेन एंड अगेन। अब यहाँ आप इसकी स्टेटमेंट में देख रहे हैं कि यहाँ कहा गया है कि डिजिट्स जो है वो बार बार रिपीट होती हैं। अब इसकी एग्जांपल अगर आप देखें तो 2/9 है, 2/9 0.2222, अब ये बार बार रिपीट हो रहा है, ये ख़त्म नहीं होगा, तो ये नॉन टर्मिनेटिंग होगा। और इसी तरह से आप चलें 4/11 है, जब इसको हल करेंगे तो 0.363636, ये भी इसकी वैल्यू बनती है नॉन टर्मिनेटिंग फंक्शन। आगे हमारे पास जो है वो है इरेशनल नंबर्स। इरेशनल नंबर्स के अंदर द डेसिमल फॉर्म ऑफ एन इरेशनल नंबर्स वुड कंटिन्यू फॉरएवर एंड नेवर बिगिन टू रिपीट द सेम ब्लॉक ऑफ डिजिट्स। मतलब ये कि जब इनको लिखा जाता है, जैसे कि यहाँ एग्जांपल भी आपके सामने नज़र आ रही है, एक तो ये कि ये रिपीट नहीं होते, बार बार वही अदद नहीं आता, और इनकी वैल्यू कंटिन्यूसली चेंज होती रहती है और चलती चली जाती है। जैसे एग्जांपल में अगर आप देखें √2 है तो 1.4142135662 अप टू सो ऑन। यहाँ पर आप देखें तो किसी किस्म का कोई ब्लॉक रिपीट नहीं हो रहा। सिमिलरली पाई की वैल्यू के अंदर है और ई की वैल्यू के अंदर भी यही चीज़ है, एटसेट्रा। बहुत सारी एग्जांपल स्टूडेंट्स इसके अंदर आ जाती हैं। स्टूडेंट्स हमारा आज का टॉपिक यहीं पर एंड होता है। जी स्टूडेंट्स, जाने से पहले मैं चाहूँगा कि आप हमारे चैनल SES सिद्दीकी एजुकेशन सिस्टम को सब्सक्राइब करें, ना सिर्फ सब्सक्राइब करें बल्कि बेल आइकन को भी लाजमी प्रेस करें। अल्लाह आपका हामी व नासिर हो।